नाजरीन, लाहौर के इलाका हेर में एक बुजुर्ग शख्स मोहम्मद मिर्जा साहब को उसकी बेटी, पोते और नवासी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एक नवासी पर छुरियों से हमला किया गया। वो और कोई शख्स नहीं था बल्कि उन मोहम्मद मिर्जा साहब का दामाद है। ये वो बच्ची जख्मी हुई है, उससे मुलाकात करके आए हैं, अजीज़ो कारिब हैं, उनके रिश्तेदार हैं। वो बच्ची क्या बयान देती है ये इनकी जुबानी हम आपको सुनाते हैं। भाई की कहती है किमें होया सब कुछ, वो मौके ते मौजूद सी की गल्लां दस दी है। बच्ची ये कह रही है कि लड़ाई असल इतों शुरू हुई थी, असं मीनारे पाकिस्तान देखने घूमने के लिए गए थे। अच्छा, कौन कौन गया सी? सारे गए, सब पूरी फैमिली गई थी। 2-3 दिन पहले की बात है। वापसी आ रहे थे रक्शे पे, तो मेरा वाल साहब है वो बहुत तेज़ से रक्शा चला रहा था। अच्छा, तो मम्मा ने बोला है कि आसा चलाएं, ब्रेक लगाई है। तो जो छोटी बेटी है ना, उसकी खतीजा उसका नाम है, वो गिरने लगी है। तो उधर से आगे से गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। गालियाँ निकाल रहा था तो उसने भी आगे से निकाली है, माँ की गंदी गंदी गालियाँ निकाला। उसने कहा कि मेरी माँ फौत हो गई है, तो गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं। उधर ही मारना शुरू कर लिया। रिक्शा तेज चला रहा था, मना किया फौजिया बीबी ने जो उसकी वाइफ है। हाँ जी, अच्छा, उसने मना किया है तो गालियाँ निकालनी शुरू कर ली है। इमरान ने गालियाँ निकालनी शुरू कर रही है। अच्छा, और आगे से उसने बोला कि मेरी माँ मरी हुई है, उसको क्यों गालियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है। फिर उसने भी आगे से निकाली है, उधर अच्छा। ही रक्षा की ब्रेक लगाई है, उधर ही मारना शुरू कर दिया बाजार में। अच्छा, फिर घर आया, टॉर्चर करना लग गया। टॉर्चर करना शुरू कर ठीक दिया। है, बच्चे थे और बीवी थी उसके बीवी साथ। थी, बड़ी बेटी थी, और जो भी फैमिली पूरी गई थी। ठीक है, मीनारे पाकिस्तान से वापस आते वापस आ रहे हैं। ठीक है। घर आया है तो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि जाएं, मैं भी आपसे तंग आ चुकी हूँ, आप जा सकते हैं। फौजिया ने कहा चले जाएं। उसने कपड़े दिए हैं, फिर कह रहा है कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। फिर सो गया। शाम हुई है तो फिर झगड़ा कर लिया, फिर अच्छा। आ गया, फिर बाहर चला गया। तो वो जो फातिमा है छोटी बेटी, वो कह रही है कि मैं नाने अपने के घर आई थी इधर बाहर। तो इधर खड़ा था तो कह रहा था अपनी मम्मा को कहना कि मैं आपको 3 तलाक़ें भेज रहा हूँ, 3 तलाक़ें मैं भेज रहा हूँ, एक करके भेजूँ कि 3 साथ ही भेज दूँ। ठीक है, ये फातिमा वही वाली बच्ची है जो जख्मी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। ठीक है। उसने कहा कि मैं जाके मम्मा को बता देती हूँ, वो कह देगी। वो वापस गई है तो उतनी देर में उसने कहा कि हम घूमने जा रहे हैं। हाँ। वो साथ उधर चली गई, उसने बता दिया। उसने मम्मा ने कहा कि उसे कहा 3 भेज दें। अच्छा। वापस चले गए हैं। हाँ। तो वापस जब वापसी आए हैं तो पहले उधर गए हैं तो फ़ोन आ गया, इमरान का फ़ोन आ गया कि किधर हो आप। उसने कुछ नहीं बताया, फ़ोन काट दिया। उसने कहा कि घर चलते हैं, घर कोई भी नहीं होगा। इसके वाले साहब थे मोहम्मद मिर्ज़ा, जो जिसकी डेथ हुई थी। हाँ। और उसकी बहन थी, वो घर थे, बाहर से ताला लगा हुआ था, वो सोए हुए थे। तो वापसी आए हैं तो इमरान अंदर बैठा हुआ था। अच्छा, ताला भी बाहर से लगा हुआ था, वो अंदर भी मौजूद था। वो कह रहा था छोटा सा आला है, उसके अंदर से गुजर के आया हूँ। लेकिन उधर से इंसान गुजर नहीं सकता, लेकिन वो कह रहा है। तो जैसे ही वो बातचीत हुई है, उधर बाहर हाल में खड़े हैं तो वो शुरू हो गया गालियाँ निकालने। और जो मोहम्मद मिर्ज़ा है उसने भी आगे से, चलो बेटी को गालियाँ निकाल रहा था, उसने भी बोल दिया, बड़ा था तो वैसे ही अंदर उसने चाकू तेज किया था, छुरी पहले से लेके आया था, पहले प्लानिंग के तहत। प्लानिंग के ऊपर कपड़ा रखा था, उसने मोहम्मद मिर्ज़ा को चाकू मार दी। ये वो बच्ची बता रही है? बच्ची बता रही है। अच्छा। चाकू मार दिया है। तो जो अली रज़ा है, नदीम का बेटा, ये भाग के आगे हुआ है तो इसको भी मार दिया। अच्छा। तो पहले उसके मोहम्मद मिर्ज़ा को इधर मारा है चाकू, तो जब अली रज़ा को लग गया तो फिर उसने गला काट दिया उसका। गला काट दिया? गला काट दिया। जो फातिमा नाम की लड़की है, ये ऊपर गिर गई अपने नाने की। अच्छा। उसने उसको भी पीछे मारा, कमर पे भी। तो फिर वो वापसी भागी है तो उसका खून से पैर फिसला है, तो उसने कोनी पे भी मारा है उसे, इधर भी, और ये चाकू से भी मार दिया, बेटी को भी मार? बेटी को। अच्छा। फिर वो कह रही है कि मेरी मम्मा बाहर जैनब खड़ी थी, उसने कहा कि पापा ऐसा क्यों कर रहा है। उसने इधर आंख पे वार किया, उसके ऐसे आंख वार की, आंख पे वार किया। जैनब के, अपनी बेटी के? हाँ जी, बड़ी बेटी के। 15 साल के करीब है, कितनी उम्र है? 15-16 साल की। अच्छा। उसके ऊपर वार किया है, फिर उसके बाद पेट में उस पर वार किया, फिर हाथों पे वार किया। ओए होए होए। तो उसके बाद उसकी मम्मा के पहले वार किया हुआ था, वो भागी बाहर को जब भागी है तो फिर वो भी बाहर भाग गया। तो हम लोग वाशरूम को, छोटे बहन भाई को लेके मैं वाशरूम में चली गई थी, उधर कुंडी लगा ली थी। उधर कुंडी लगा ली थी। तो इसलिए मैं बच गई, वरना मैं भी बचना नहीं था। तो वो कह रही है कि इसका जो इमरान का भाई है अली रज़ा, उसकी वालदा और जो इमरान है, इसने 2 दिन पहले ही प्लानिंग की हुई थी। अच्छा। ख़त्म करने को। जो उसकी पड़ोसन है, पता नहीं कौन सी औरत का नाम ले रही थी,
वो कह रही थी कि उसने आन के बताया मम्मा को कि ये मारने की कोशिश कर रहा है फौजिया बीबी को। सही। उसने कहा कि मुझे मार दे, वो दूसरे दिन ही इसने कत्ल कर दिया। अब वो बच्ची फातिमा की हालत कैसी है? बातें बोल कर रही सकती है, कंफर्टेबल है, ठीक है, बेहतर है, अभी उससे ब्लड लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन बेहतर है, लेकिन खतरे में है। खतरे में है। भाई से भी बात कराएं, भाई भी बच्ची से मुलाकात करके हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या कहती है बच्ची, क्या बातें हुई हैं? आगे कर लीजिए। बच्ची कहती है कि हमें सब जो जुल्म घर में हुआ है, हमें सब जुल्म का पता है, क्योंकि मैं अंदर ही थी, बाहर नहीं थी। वो ऐनी शाहिद है ना, खुद जख्मी हुई है, ठीक है। वो अंदर थी। वो कह रही है कि मुझे ऐसे छुरी लगी है कि वो मेरे नाना को मार रहा था। मैंने कहा कि नाना को ना मारो, वो मेरा भी पाँव फिसला तो मैं उनके ऊपर गिरी हूँ, तो मुझे उन्होंने छुरियाँ लगाई हैं। और जब मुझे उन्होंने छुरियाँ लगाई ना, तो फिर मैं मेरी बड़ी बहन जो ज़ैनब है ना, उसको मारने लगा। तब मैंने अपने छोटे बहन भाई को पकड़ा तो वाशरूम में भाग के चली गई हूँ, जाकर कुंडी लगा ली है। तब दरवाजे को टुड्डे लगाता रहा कि कहीं कुंडी खुल जाए, मैं इनको भी ख़त्म कर दूँ। अच्छा। उन्हीं देर में जो इन सारों को मारकर तो मैं बाहर चला गया था। बाहर जब जाके भागा है ना, तब उन कुंडी खोली है तो बाहर आया। अच्छा, बच्चे बाहर आए हैं, तब बाहर आए। बाहर और आए। घर में और भी लोग उस वक्त मौजूद थे? वो ही थे जिनको मारा था। 22 से जब लोग इकट्ठे हुए हैं ना, तब जब भाग गया तब लोगों ने कुंडी खोली तो बच्चे बाहर आए। तो वो बच्ची को पता है कि इतना नुकसान हो गया, इतने लोग चले गए दुनिया से? नहीं, फातिमा को पता है इस बात का? फातिमा का हर बात को पता है, वो बताती है। उधर भी जो उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने हर बात बताई है। वो अभी आज भी वो कह रही थी मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जाओ कि मैं उनका मुंह देखना है, मैंने अपनी बहन का मुंह देखना है। तो हम उनको ये ही कह रहे थे कि ये बच्ची है, इनके दिमाग पे कहीं असर ना पड़ जाए। और यही कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है। बता तो रहे थे हम, उनको सब पता था। अगर वो 9-10 साल की है, वो कौन सी 3-2 साल की है जो उनको पता नहीं है, पता था उनको। लेकिन हम उनके दिमाग की वजह से उनको ये ही कह रहे थे बात बात पे कि असर ना पड़े, असर ना पड़े दिमाग का। तो पहले ये हॉस्पिटल में वो रो रो कर मुझे ये ही कह रही थी कि मामू मुझे घर ले जाएं, मैंने उनका मुंह देखना है, अपने आपी का देखना है, अपनी मम्मा का देखना है, अपने नन्हे का देखना है। मुझे एक बार ले जाए तो फिर मुझे वापस ले आए। उनको जो जख्म लगे हुए हैं ना, वो कह रहे हैं उनकी सर्जरी की हुई है डॉक्टर साहब ने, तो वो इसलिए हम उनको घर नहीं लेके आए। सही है। अभी डॉक्टरों ने कहा वहीं पे रखेंगे। अभी उन्होंने कहा कि इनको यहीं रहने दे, हम छुट्टी नहीं दे सकते। नाज़रीन, ये वो नन्ही परी है जिसकी महज उम्र अभी 9-10 साल है। उस बच्ची ने अपनी आंखों के साथ अपने नाना को कत्ल होते हुए देखा, उसने अपनी आंखों के साथ अपनी वालदा को कत्ल होते देखा, बहन को कत्ल होते देखा, कज़न को कत्ल होते हुए देखा। और अब वो चाहती थी कि आखिरी बार उनका मुंह भी देख ले, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि अभी उसे अस्पताल से जो है वो घर में ले जाया जाए या यहाँ पर ले जाकर उन्हें दिखाया जाए। उन्हें तो तदफीन कर दी गई है, लेकिन मासूम बच्चों के सामने ये खून की होली खेलने वाले दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान अभी तक आज़ाद क्यों हैं? ये एक सवालिया निशान है। और ये कोई इलाका गैर नहीं है, बल्कि लाहौर के इलाका में ये वाक़या पेश आया। भाई मज़ीद बात करना चाहते हैं जी? वो कह रही थी कि जो मेरा वालिद है ना, वो कत्ल करके 4 दिन बता रहा था कि मैं अपनी बहन के पास इस्लामाबाद चला जाऊंगा। अच्छा। वो कह रही थी कि वो शायद इस्लामाबाद गया होगा। ये पुलिस को बताया बच्ची ने भी बताया है, मैंने भी बताया है। अच्छा। तो वो कह रही थी मजीद वो इस्लामाबाद गया होगा, कसूर में नहीं रुका होगा। अच्छा, कसूर में भी कोई? लाहौर में नहीं रुका होगा। अच्छा, लाहौर में नहीं रुका होगा। हाँ जी, वो कह रहे थे कि इसकी वालदा ने उसे इस्लामाबाद भेज दिया होगा। अच्छा, इस्लामाबाद भेज दिया होगा। हाँ जी, ये बच्ची बता रही थी। पुलिस ने फिर कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस उधर गई थी। अच्छा। ASI तशवीशी है जो मौके पे वारदात पे बच्ची को हॉस्पिटल लेके गया है, हॉस्पिटल उसने ही दाखिल कराया उसे। तो ये बात है। बाकी जो इसने वालदा ने और इसके भाई ने, इसके जो इसका है दमाद है, इनके इमरान भाई का जो दमाद था, वो इन्होंने ही छड़ाया था पहले भी, लेकिन ये भी साथ ही थे, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, जो अगर कोई मसला करेगा तो हम लोग इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। उस वक्त मौके पे मैं भी मौजूद था जब इन्हें छड़ाने के लिए गए थे। अच्छा, ये पहले जब पहले हमले पे हमला किया था उस वक्त इन्होंने मौके पे मौजूद था, मैं भी, और इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि अगर कोई इमरान मसला करता तो हम जिम्मेदार हैं इनके। इन्होंने बाकायदा स्टाम्प पे लिख के दिया था। उसने एक के साथ नहीं, 4 जाने के लिए। लेकिन ये इमरान अकेले का मामला नहीं रह गया, अभी उन तीनों का भी साथ है, क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी ना लेते तो हम लोग नहीं उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे थे।
जमानत नहीं दे रहे थे ना, तो जब जमानत ली है तो फिर इन्होंने क्यों नहीं पैरवाई की। 3-4 भाई उसने झगड़ा किया है, कोई पीछे नहीं आ रहा, फिर वही साथ इसके मिले कैच हो गए सही। कि कत्ल करने के लिए।